सो हेलो नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बेटर होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज फाइनली, आज तो नहीं मतलब कि कुछ दिनों में मैं निकलने वाली हूँ फाइनली चार धाम के लिए। और मैं बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रही थी, पर ना हो ही नहीं पा रहा था। भाई बोलते हैं कि जब तक बुलावा नहीं आता कोई नहीं पहुँच पाता, तो वही मेरे साथ हो रहा था कि हम लोग प्लानिंग पे प्लानिंग करे जा रहे थे, तैयारी करे जा रहे थे, पर हो नहीं रहा था। तो फाइनली से वो दिन आ गया है कि हम लोग जाने वाले हैं चार धाम के लिए। तो जितने भी हम लोग जा रहे हैं और बेसिकली सारे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, किसी को भी कोई पता नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। तो बस जैसे भी थोड़ा बहुत सर्च किया है और जैसे भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी, मे भी आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो बस वही है। तो अभी सबसे पहले हमारी पैकिंग चल रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा पैकिंग दिखा देती हूँ आप लोगों को, मैं कैसे पैकिंग कर रही हूँ अपनी। और पता चल रहा है कि वहाँ पे भाई बारिश भी बहुत होती है और वेदर ऐसे ही रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी। तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया अपना, जितना मेरा चल पाया, तो उस हिसाब से मैंने जो जो तैयारियाँ करी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं क्या लेके जाने वाली हूँ। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं पर समझ में नहीं आ रही होंगी। तो मैंने सोचा है कि ना ज़्यादातर कपड़े अपने फुल स्लीव्स लेके जाने वाली हूँ। और एक चीज़ दिक्कत हो रही है कि मेरे पास ज़्यादातर कपड़े ना ब्लू ही मिलेंगे, मतलब रेगुलर वाले कपड़े तो मेरे ज़्यादातर ब्लू ही मिलते हैं। इवन देखो, आप देखेंगे तो अभी भी मैंने ब्लू ही पहना हुआ है ना। तो पता नहीं क्या मेरा फेवरेट कलर ही हो गया है ब्लू। बचपन से यार मेरे को ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो बस इसलिए मेरे पास ज़्यादातर कपड़े ब्लू मिलते हैं। पर जब मैं जाती हूँ कहीं और एक साथ कपड़े ले जाने होते हैं ना, तो मेरे साथ ये दिक्कत होती है कि मेरे पास कलर ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं। तो चलो कोई नहीं, अब ब्लू है तो ब्लू ही पहनेंगे। तो यहाँ पे मैं 2-3 तो अपनी शर्ट लेके जा रही हूँ जो कि सारे फुल स्लीव है, क्योंकि वेदर ना वहाँ पे ऑलमोस्ट ठंडा, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा कहीं नॉर्मल ठंडा, तो टेम्परेचर तो ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट 12 से 15 दिन के लिए रहेंगे बाहर। तो मैं 3-4 तो अपनी शर्ट लेके जा रही हूँ, एक डैनिम लेके जा रही हूँ, 2-3 टी शर्ट्स होंगी मेरी, ये कैप हो गया, टॉवल हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पजामे। तो ये एक मैं वूलन लेके जा रही हूँ, और ये तीन मैं नॉर्मल लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना कंफर्टेबल रहो और ज़्यादातर चलने वाली जगह है तो इसलिए। और एक जैकेट लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सामान भी मेरा कम रहे, तो मैं उस हिसाब से सोच रही हूँ कि कम से कम सामान में काम ज़्यादा हो जाए, मतलब मैं परेशान भी ना हूँ। तो एक मेरी जैकेट जाएगी, जैकेट अभी बढ़िया है, नई ली थी मैंने। एक कैप जाएगा, और जी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है रेन कोट। तो यहाँ पे मेरे पास 3-4 रेन कोट है, मैं आपको दिखाऊँगी। एक तो ये है, ये ऑल ओवर जैसा होता है ना पूरा पहन के, तो एक ये है जी, ये भी सेम वैसे ही है ऑल ओवर, बट थोड़ा सा स्टाइल अलग है, इसका काप्तान स्टाइल है। और एक 2 पीस इसमें है, एक रेनकोट ये है हमारा, ये डीकैथलॉन वाला है। बट डीकैथलॉन में क्या सिंगल पीस वाले नहीं मिलते, जैसे सूट वगैरह पहनना है तो उसके लिए। तो ऐसे करके 3 है। एक हमारे पास छाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में है एक हमने टॉर्च ली है छोटी सी, ये बड़ी मस्त मुझे मिली। एकदम से मुझे आइडिया आया कि यार वहाँ जाएंगे तो क्या पता हमें टॉर्च की ज़रूरत पड़े। तो जी मैं दिखाती हुए, एक ऐसी टॉर्च भी ली है मैंने, और भाई बड़ी कमाल की है ये, देखो कितनी सी है। एक तो कैरी करना बहुत आसान है, ज़रा सी है, और ये पीछे से ना ऐसे चलती है, देखो। एक इसमें ये वाला है, फिर एक ये ऐसे है, फिर इसमें एक ये है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे। एक ये मैंने टॉर्च ले ली है, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है हम केदारनाथ, हाँ कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ पे एटलीस्ट 1 या 2 दिन रुकेंगे। वहाँ जाके ही प्लानिंग होएगी कैसे हम रुकेंगे, क्या करेंगे। अभी तो सिर्फ सोचा ही हमने कि अगर हम लोगों से 1 दिन में नहीं हो पाया, 2 दिन में नहीं हो पाया, तो भाई हम धीरे धीरे ट्रैक करने वाले हैं। और हम लोग शायद पैदल ही जाएंगे, क्योंकि घोड़े पर मुझे बहुत डर लगता है। और तो हमने सोचा पैदल ही जाएंगे, तो मे भी 2 दिन में जाएँ, और मे भी हो सकता है कि हम नहीं ट्रैक करें, घोड़े पे जाएं। तो देखते हुए वहाँ जाके ही पता चलेगा कि कैसे क्या होने वाला है। और एक मैंने पिट्ठू बैग लिया है छोटा, जिसमें कि आगे चल के हम जहाँ पे भी ट्रैक करेंगे तो 1-2 जोड़ी उसमें सामान डाल के फिर हम आगे ट्रैक करेंगे। और एक लगेज रहेगा बड़ा वाला। तो ऐसे मैं पैकिंग कर रही हूँ, और अभी बस पैकिंग करते हैं। तो साथ में एक ये बैग भी जाएगा मेरे, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक क्या बोलते हैं इसको, वाटरप्रूफ कवर भी ले रखा है। ये पहले से ही था, अभी तो नहीं लिया मैंने। हम लोग जब लद्दाख गए थे तो काफ़ी सारी शॉपिंग की थी ऐसी उल्टी सीधी ट्रैकिंग वाली चीज़ें। तो एक ये है, इसको हम इससे कवर कर लेंगे, जब बारिश होएगी तो ऐसे कवर हो जाएगा ये। तो एक ये चीज़ भी है, ये भी बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से देखो बैग मेरा कवर हो गया है, और ये पूरा वाटरप्रूफ है, तो मतलब बारिश में ये भीगेगा नहीं।
और ये मैं सोच रही थी यहाँ पे 2-3 हुक लगे हुए हैं, इसका क्या काम है, तो वही मैं सीख रही हूँ। किसी को पता हो तो बताना कि इसका क्या काम है। ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि इसको इसमें फंसा दो तो ये अटका रहेगा, निकलेगा नहीं है, कुछ इस तरह से। मैं पता है क्या सोच रही, मुझे लग रहा था इसमें ना कोई और थैली वैली टांगनी हो ना तो वैसे टांग ले। अच्छा, ये होल्ड हो गया बिल्कुल से। हर चीज़ का कुछ इस्तेमाल तो होता ही है, तभी कंपनियां देती हैं, पर दिमाग लगाना पड़ता है क्या किस काम के आएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से। सही कह रहे हो यार, ये पूरा होल्ड हो गया इसमें, अब ये निकलेगा नहीं। तो ये भी भाई बहुत ज़रूरी है, सच बोल रही हूँ मैं, इनके बिना काम नहीं चलने वाला वहाँ पे। तो दोस्तों केराटिन हो रही है बालों में, तैयारी फुल ज़ोरों शोरों से चल रही है। ग्रूमिंग भी इम्पोर्टेंट है वही। देखो केराटिन होके मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। लाओ जी हेल्प। सो फ्रेंड्स फाइनली पैकिंग मेरी हो गई है, बस इसके ऊपर चढ़ के मुझे इसको बंद करना है। तो ये 2 लगेज मेरे रहेंगे। बहुत कम करने के बाद भी इतना तो बना ही है, इससे कम हो ही नहीं रहा था सामान। सो फ्रेंड्स आज मेरी पैकिंग पूरी ख़त्म हो चुकी है। मुझे ऑलमोस्ट पूरा 1 दिन लग चुका है। मार्केट भी गई बीच में, फिर पैकिंग भी करी, तो ऐसे करते हुए पूरा दिन लग गया है। और टाइम 8 बज चुके हैं। तो पैकिंग फाइनली मेरी हो चुकी है। और कम करते हुए भी 2 लगेज तो बने ही हैं, जूते वगैरह सब कुछ रखा है। और काफ़ी दिन के लिए हम लोग जाने वाले हैं और आगे के ब्लॉग बड़े ही मज़ेदार होने वाले हैं। आप लोग ज़रूर देखना, मिस मत करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।